हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से एक्सरसाइज 6.2 केसीसी ना क्लास 11। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18 नंबर में क्या है, इफ़ कॉसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू, इफ़ कॉसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, कॉसेक बी प्लस कॉसेक बी प्लस सेक बी, कॉसेक बी प्लस सेक बी है ना। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि tan ए इंटू टैन बी, tan ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस बी बाई टू, कॉट ए प्लस बी बाई टू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, ये हमारे लिए गिवन हो गया, ये हमारे लिए गिवन है और ये चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो जो गिवन है उसको हम लोग लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको छोटा करके यूज कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग गिवन वाले पोर्शन को उठाते हैं। गिवन वाला पोर्शन ये है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक बी प्लस सेक बी। और यहाँ पे ऐसा देखने से लग रहा है कि ये कॉसेक सेक में लाना टैन और टैन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉसेक को लिख सकते हैं वन बाई साइन ए, सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, कॉसेक बी को लिखेंगे 1 बाई साइन बी, सेक बी को लिखेंगे 1 बाई कॉस बी। इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो और अच्छा, एलसीएम लेने से पहले हमने ये सोचा क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि साइन वाले को एक साथ कर देते हैं, कॉस वाले को एक साथ, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन वाले को एक साथ कर लिया, 1 बाई साइन ए और माइनस 1 बाई साइन बी। ये साइन वाले को हमने एक तरफ कर दिया, कॉस वाले को एक तरफ कर देते हैं, 1 बाई कॉस बी माइनस 1 बाई कॉस ए। ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना एलसीएम, साइन ए इंटू साइन बी, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि साइन बी माइनस साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस बी इंटू कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, और फिर हमें वो दिख गया टैन ए इंटू टैन बी, तो हमने सोचा अच्छा टैन ए इंटू टैन बी तो तब आ सकता है जब ऊपर साइन ए साइन बी हो, नीचे कॉस ए कॉस बी हो, और ये हमारे पास दिख रहा है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। इसका मतलब ये हुआ इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर में साइन बी माइनस साइन को हमने एज इट इज छोड़ा और इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, तो यह जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये साइन ए बाई कॉस ए टैन ए हो जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी टैन बी हो जाएगा, तो एक पार्ट तो आ ही जाएगा इसमें। और यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और क्या कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो तो बोलो यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसा करते हैं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से हमने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, ये फोटो इंटरचेंज हो गया, आगे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिए, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, और ये तो हमारा क्या बन गया, टैन ए इंटू टैन बी ए बन चुका है। क्या किया मैंने, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का फोटो इंटरचेंज हो गया। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करते हैं। तो बताओ, ये एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, बोलो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो आगे माइनस रहेगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2, तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस सी
सॉरी साइन सी माइनस साइन डी का कॉस उतना होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे कॉस होगा और यहाँ पे साइन होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे बोलो cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी a माइनस बी बाई 2, ठीक है, ये आ गया। तो आप देखोगे ये -2 से -2 कैंसिल और ये साइन वाले से साइन वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो कॉस बाय साइन और एंगल सेम है, तो कॉस बाय साइन को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट a प्लस बी बाई 2। तो ये रहा आपका, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ये पूरा लेके चल, गिवन लेके चल रहे थे ना, ये हो गया tan a इंटू tan b। अब इसके नीचे वाले लाइन पे हम लोग लिखने वाले हैं ये कॉट a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है हमें, कॉट a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिला, tan a इंटू tan b, सही ना। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ें इस साइड आया, ये चीज़ें इस साइड आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो हमने क्या किया, गिवन को लेके चला और ये कंप्लीट प्रूफ हो गया एक साथ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 में देखो कि 2 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे भी हमने फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फार्मूला, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को फार्मूला अच्छे से याद होगा। फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का फर्स्ट है ना, 19 में 2 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 इसके हेडलाइन में है प्रूव दैट, क्या है, प्रूव दैट, प्रूफ करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या प्रूफ करना, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम लोग तो LHS लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने LHS ले लिया, अब करेंगे क्या, LHS लिए क्या, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये ऐसा दिखेगा कि ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ये दोनों फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप देख के बस लगा दो, सी की जगह अल्फा है और डी की जगह बीटा है, बोले क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन, तो यहाँ लिखेंगे -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इसका फॉर्मूला लगाया, अब इस पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें इस तरह से होल स्क्वायर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका काम हुआ कंप्लीट, बीच में है प्लस तो यहाँ पे प्लस दिया, फिर हमने ब्रैकेट लिया, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सही ना, और इसका होल स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ें इंटू में है ना, 2 इंटू साइन इंटू ये कॉस, ये सभी क्या है, इंटू में है। तो ये जो स्क्वायर आएगा ये सभी पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो स्क्वायर आएगा तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर
अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू प्लस यहाँ भी बोलो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने दो टर्म दिखेगा, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। ठीक है ना, इन दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है, आप ध्यान से देखो। कॉमन क्या है, 4 है, देखो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू यहाँ भी है और यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक मिनट, ये हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन सी माइनस साइन डी का, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। देखो cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये मिस्टेक था, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। सही है, चलो अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो ये और ये कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, यानी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये कॉमन है ब्रैकेट में। अब बताओ इस वाले टर्म में ये 4 बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू बचेगा। सही है, बीच में है प्लस। अब इस वाले टर्म में ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, तो क्या बचा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये बचेगा, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको आप थोड़ी देर के लिए थीटा समझो तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। चूँकि ये दोनों एंगल सेम है तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप थीटा समझो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, तो हमारे पास आ गया कितना, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, जो कि आपका RHS है, और ये हो गया प्रूव। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग 19 का सेकंड करेंगे। ठीक है, 19 का सेकंड नंबर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना था और होल स्क्वायर कर देना था, है ना, बहुत ही सिंपल था। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोग एक बार सॉल्यूशन को देख लो और खुद से बनाने की कोशिश करो बिना देखे हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, तभी आप सीख पाओगे। लेकिन इससे पहले फार्मूला आप पहले याद कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड नंबर। 19 का सेकंड नंबर, हालांकि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू, एक मिनट, साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई टू इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई टू, है ना। ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है इसी एक्सरसाइज में। वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे साइन है, वहाँ पे क्या था, कॉस वाला था। ठीक है ना, कैसे बनाए थे, तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। क्या किया था हमने, LHS लिया था इस तरह से, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से उठाया था। और हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे किस में, इन दोनों में, ये साइन सी प्लस साइन डी और इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है ना, चलिए यहाँ भी अप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई टू
इन दो, इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया, अब इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, है ना, सी प्लस डी, है ना, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी गामा माइनस, चूंकि आगे माइनस है तो अगले वाले एंगल को लिखेंगे तो साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, अब बाई 2, ठीक है ना, ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस का गामा प्लस का गामा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस, यहाँ पे आ जाएगा गामा प्लस गामा, 2 गामा हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अब बाई 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस हमने कॉमन लिया तो साइन के साथ अगर माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो उस माइनस को जब बाहर करेंगे, चूंकि ये इनटू में है तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आया कॉमन। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ भी है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ भी है, तो ये आ गया कॉमन, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पर लिया हमने ब्रैकेट। अब ये जो टर्म था इसमें से ये बाहर आ चुका है तो ये बचा हुआ है, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीच में माइनस। अब इस वाले टर्म में ये 2 बाहर आ चुका, ये बाहर आ चुका, तो ये बचा हुआ है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर आपको जो दिख रहा है ये जो चीज़ें, तो कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा, कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, सी की जगह ये है और डी की जगह ये है, ठीक है ना। और ये जो बाहर जो बैठा हुआ ये ऐसे ही रहेगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे बोलो, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का एक और फार्मूला होता है इस तरह से, अगर हमने माइनस आगे नहीं बोला तो ऐसे बोलना पड़ेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, है ना। यहाँ पे उल्टा बोलना होता है, अगर हमने माइनस आगे नहीं बोला तो यहाँ पे c माइनस डी की जगह d माइनस सी बाई 2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि आगे में देख रहे हो माइनस नहीं आ रहा है, आगे में जो प्रूफ है उसमें माइनस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये फार्मूला लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने नीचे वाला फार्मूला लगाया इसमें, ठीक है। तो चूंकि ये कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो ये इनटू में आएगा, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, तो इनटू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन, यहाँ लिखेंगे साइन, फिर क्या है c प्लस डी बाई 2, तो c की जगह ये है और d की जगह ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हुआ c प्लस डी का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, तो ये हुआ c प्लस डी, अब बाई 2, ठीक है, ये हुआ 2 साइन c प्लस डी बाई 2। अब क्या करेंगे, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c का मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू माइनस, एक मिनट, साइन डी माइनस सी बाई 2 है, तो डी ये हुआ, सी ये सी था, ये डी था, तो हम क्या लिखेंगे, साइन डी माइनस सी बाई 2, डी तो ये है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये हुआ डी माइनस, देखो साइन डी माइनस सी है तो ये हुआ डी माइनस, ये सी रहा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये क्या हुआ, साइन डी माइनस सी अपॉन 2, तो ये हुआ कंप्लीट फार्मूला। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 2 या कितना हो जाएगा 4, है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होगा सर ये 2 और ये 2 कटेगा नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल में है, ये साइन का एंगल है, ठीक है ना, तो ये नहीं कट सकता। तो 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इंटू साइन, देखो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, वो एलसीएम नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा 4, ऊपर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा,
क्योंकि एलसीएम सेम आ रहा था तो ऊपर नॉर्मली ऐड हो गया। यहाँ पे बोलो इनटू में साइन, यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी नॉर्मली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस, चूँकि आगे माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया। अब जो बच गया इस बार लिख लेते हैं, तो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन, तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस ये 2 गामा बाई 2 इंटू में साइन इंटू साइन, क्या बचेगा बीटा प्लस बीटा 2 बीटा और प्लस 2 गामा बाई 4। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है, सही ना, 2 कॉमन, अच्छा नीचे 4 था, नीचे 4 था, ऊपर से क्या कॉमन जा रहा है 2 कॉमन जा रहा है और वो 2 कॉमन नीचे से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऐसा बचेगा 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से काट दिए तो क्या बचा अल्फा प्लस गामा बाई 2 बचा इंटू साइन, यहाँ भी 2 कॉमन लेके नीचे से काट देंगे तो बीटा प्लस गामा बाई 2। ठीक है, तो यही आपका क्या है RHS है, आप देख लो ध्यान से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो हर एक क्वेश्चन में क्या है कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो फार्मूला अगर हमने गलत अप्लाई कर दिया कहीं भी तो क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए क्या करना चाहिए आपको, फार्मूला फ्रिक्वेंटली याद करना चाहिए। इस तरह से याद करो कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और कैलकुलेशन ध्यान में करना है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। चलो तो अब अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो 20 नंबर में क्या है, इफ cos a माइनस बी प्लस cos a माइनस बी अपॉन है ना, अपॉन cos a प्लस बी और प्लस में है cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d इज इक्वल टू -1, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये पार्ट हमारे पास गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद कुछ फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखो ऐसा है कि हमने इस गिवन वाले पोर्शन को उठाया, गिवन क्या है, गिवन में है cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका cos a प्लस बी इंटू cos c माइनस डी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos a माइनस बी इंटू cos c माइनस डी, ऐसा आ गया, ये cos लिखा हुआ है।
और फिर प्लस में ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो नीचे वाला पार्ट तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। अच्छा, ऊपर में जो बच रहा है उसमें हम लोग एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जिसका नाम है कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप लोगों ने कंपाउंड एंगल में ये फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके मेरा वीडियो देख लो। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हुआ इसका फार्मूला, है ना। अब इसमें लगेगा इंटू में, क्या लगेगा, कॉस सी इंटू कॉस डी फिर प्लस साइन सी इंटू साइन डी हो जाएगा, साइन सी इंटू साइन डी आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी, और चूँकि प्लस वाला है तो बीच में आएगा माइनस, और साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ये कौन सा फार्मूला आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, कंपाउंड एंगल का फार्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वो वाला। तो यहाँ कॉस सी प्लस डी है, तो कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी हो जाएगा, साइन सी इंटू साइन डी, ठीक है ना। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये सोचा, अच्छा इक्वल टू 0 भी था, इक्वल टू 0, ये क्या किया है मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। कॉस सी माइनस डी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस डी प्लस साइन सी इंटू साइन डी, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, जो आप लोगों ने इससे पहले वाले एक्सरसाइज के लिए पढ़ा था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, वो वाला लगा रहे हैं, ठीक है ना। और इक्वल टू ये 0 था, इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया, नीचे वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुका है। अच्छा, लाना किस में, लाना हमें टैन में, लाना किस में, टैन में। तो टैन में लाना हो तो हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, ठीक है ना। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय चूँकि 4 एंगल है ए बी सी एंड डी, तो डिवाइडिंग बाय कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इंटू कॉस डी से, सही ना। डिवाइडिंग बाय कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इंटू कॉस डी, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 0 में डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। देखो इधर कैसे डिवाइड करेंगे वो आप ध्यान से देखना। आपके सामने 2 टर्म है, देखो एक टर्म तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा टर्म आपको ये है, ठीक है ना। इन दोनों में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, किससे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी और कॉस डी से। ध्यान से देखना डिवाइड कैसे करेंगे। तो ये रहा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी और इंटू में कॉस सी इंटू कॉस डी और प्लस साइन सी इंटू साइन डी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे वो देखना। यहाँ पे हमने डिवाइड किया ये कॉस ए इंटू कॉस बी से, और यहाँ हमने डिवाइड किया कॉस सी इंटू कॉस डी से। तो आप देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये दिखेगा आपको, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कैसा दिखेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस डी, है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर बीच में प्लस, यहाँ आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, और इंटू में कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी, ऐसा आ गया। और हमने यहाँ भी डिवाइड किया किस तरह से, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी कॉस डी, कॉस सी इंटू कॉस डी इज इक्वल टू 0, चूँकि 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो आप देखो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, दोनों में हमने डिवाइड कर दिया, किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इंटू कॉस डी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखो हम लोग अलग अलग करेंगे, इस चीज़ को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो जिस दिन ये यहाँ डिवाइड होगा क्या बच जाएगा 1, और जिस दिन ये यहाँ डिवाइड होगा तो साइन ए बाय कॉस ए क्या बन जाएगा tan ए, और ये यहाँ डिवाइड होगा क्या बन जाएगा tan b। तो हम लोग का मकसद ही यही था tan में लाना, इसलिए हमने cos से डिवाइड किया था, cos ए cos बी cos सी और cos डी से। यहाँ बोलो क्या आएगा, ये यहाँ डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, ये यहाँ डिवाइड होगा तो tan c इंटू tan डी बन जाएगा, प्लस में यहाँ बोलो ये यहाँ डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो tan ए इंटू tan बी आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड होगा ये तो 1 आ जाएगा, माइनस tan सी इंटू tan डी आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, अब देखो मल्टीप्लाइकेशन आपको आता होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, tan c इंटू tan d आ जाएगा। फिर tan a इंटू tan b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा tan a इंटू tan b। ठीक है, और फिर tan a इंटू tan b को मल्टीप्लाई करेंगे tan c इंटू tan d से, तो क्या आएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d आएगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan c इंटू tan d आ जाएगा। फिर माइनस का tan a tan b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan a इंटू tan b हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर माइनस tan a tan b को माइनस tan c tan d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा tan a tan b tan c और tan d इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है ना, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब लाइक टर्म को एक साथ करने वाले हैं, अब इसमें से कुछ कटेगा तो उसको काट भी देंगे, ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, tan c इंटू tan d ये प्लस में है, यहाँ भी tan c इंटू tan d ये माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, tan a इंटू tan b ये प्लस में है और यहाँ पे tan a इंटू tan b माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बोलो क्या बच रहा है, तो ये जो बच रहा है यहाँ पे ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया, ये दोनों एक ही टर्म में थे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस में 2 tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन आते क्या बचेगा, 1 + tan a tan b इंटू tan c इंटू tan d इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को उठा के 0 कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 + tan a tan b tan c इंटू tan d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा 1 + tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d इज इक्वल टू 0। अब इस 1 को उठा के इधर कर दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d इज इक्वल टू -1 और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है इसमें 22 नंबर, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। ठीक है ना, देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को जब तोड़ा तो हमारे पास क्या आया वो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो 0 बन गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब इतना और प्लस ये इज इक्वल टू आया 0। तो यही पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, आप ध्यान से देखो। देखो 22 में क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। और जो इस बार जो प्रूफ करना है वो किस में, कॉट में है। तो कॉट में प्रूफ करना है तो इसका मतलब जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइडिंग किया था किससे, डिवाइडिंग बाय cos a cos b cos c cos d से, तो ये tan में आया। अगर हम लोग sin a sin b sin c और sin d से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट में आएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोग इसको बना सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से बना दो ना, बन जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि 21 पे। 22 नंबर बिल्कुल इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 20 जैसा है। क्या करना है, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है ना, जहाँ पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है किससे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा और साइन डेल्टा से, दोनों तरफ। और डिवाइड कुछ इसी तरह से करना जैसे मैंने किया था इसमें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लोगे, और फिर भी अगर आपसे ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर लेना और क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। चलो तो अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 में क्या है, इफ़ साइन 2a इज इक्वल टू
इफ साइन 2a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन 2b, लैम्डा इंटू साइन 2b, लैम्डा इंटू साइन 2b, ठीक है। अच्छा, प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूफ करना है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 है। ये फोटो कहाँ पे देखने को मिलता है, इस टाइप का फोटो आपको देखने को मिलता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, ठीक है ना। हालांकि मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताया हुआ है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में, ठीक है। चलो मैं आपको इसलिए फिर से बता देता हूँ। देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहाँ लगा सकते हैं, जब भी आपके सामने इस तरह का रेशियो हो, इस तरह का रेशियो a/b इज इक्वल टू c/d, अगर आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है तो आप नीचे वाले को ऊपर में ऐड कर दो, तो फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाना होता है, और जो काम इधर किए वही काम इधर भी करना होता है। नीचे वाले को ऊपर में ऐड किए तो ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाना होता है, ये करना होता है। या फिर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे वाले को ऊपर में मैंने सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले को ऊपर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को ऐड करना होता है, ठीक है ना, यानी उल्टा करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, यही आपका है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लेकिन आप तब यूज कर सकते हो जब इस तरह का रेशियो हो a/b इज इक्वल टू c/d के फॉर्म में, ठीक है ना। देखो, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 जरूर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा होगा। तो आप सोचो रेशियो क्या रहा होगा ताकि लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 मिल गया होगा, तो जरूर रेशियो ऐसा रहा होगा लैम्डा बाई 1 का, तब ना नीचे वाले पार्ट को ऊपर ऐड किया गया होगा, फिर ऊपर वाले में से ही सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, इस तरह से। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जो गिवन वाला पोर्शन है उसमें से हमें एक रेशियो मिल जाए लैम्डा बाई 1 का, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखो यहाँ पे लैम्डा है, तो ऐसा करते हैं साइन 2b को उठा के इधर डाल देते हैं, तो लैम्डा बाई 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने गिवन वाले पार्ट को उठाया कि साइन 2a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन 2b, ठीक है। तो साइन 2b को उठा के इधर डिवाइड कर दिए, क्यों, ताकि हमारे पास रेशियो आ जाए, किसका रेशियो, ये 2a था, है ना, 2a, तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा, कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या है, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए और ये वाला पार्ट आ जाए। यहाँ से हमें हिंट्स मिल गया कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना चाहिए। चलिए, तो हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय यूजिंग, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि नीचे वाले को अगर ऊपर में मैंने ऐड कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा साइन 2b अपॉन, और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हमने ऐड किया, फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इधर जो लाना टैन में, उधर तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ चुका है, तो इधर टैन में तब आएगा जब यहाँ पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो लगाते हैं हम लोग। तो बोले कैसे लगाएंगे, तो लगाना बहुत आसान है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 2a प्लस 2b बाई 2, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी 2a माइनस 2b बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ बोलो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी 2a माइनस 2b बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो ये पहले से है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब आप अगर ध्यान से देखो, ऊपर से 2 कॉमन जाएगा और नीचे से कट जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन जाएगा, नीचे से कट जाएगा, सेम काम नीचे भी, और यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, तो ये क्या बच जाएगा साइन a प्लस बी, और इधर क्या बच जाएगा इंटू कॉस a माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी,
और इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल सेम है और साइन बाई कॉस है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा टैन, और ये क्या बना देगा कॉट। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ऐसे लिखेंगे टैन ए प्लस बी और इनटू में क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन। लेकिन प्रूफ में तो सिर्फ टैन दिख रहा है, कॉट तो है ही नहीं, तो इस कॉट को टैन में लिख देंगे कैसे, वन बाई टैन। तो वन बाई टैन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टैन ए प्लस बी पहले से है और इनटू में वन बाई टैन ए माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, ये आ गया। ठीक है ना, तो अब ये प्रूफ हो गया क्या कि टैन ए प्लस बी अपॉन टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, और ये हो गया प्रूफ। तो हमने गिवन को लेकर चला और प्रूफ का पूरा पार्ट आ चुका। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 20 के जैसा है, तो आप चाहो तो बना सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा तो आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ और फिर सॉल्यूशन आप मैच कराना। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 22 नंबर पे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 उसी तरह से बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 20 नंबर बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 नंबर में क्या है, इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा ये दिया हुआ है। और प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। ठीक है ना, तो बनाते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, गिवन है, इसको उठा लेते हैं। हमारे पास गिवन वाला पोर्शन कौन है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। बस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला लग सकता है कौन सा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी और फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इधर अप्लाई होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और इधर अप्लाई होगा साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया हमने। अब हमें लाना किस में, कॉट में है। तो एक बार को सोचते हैं कि क्या डिवाइड करें कि आसानी से बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिवाइड किससे करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा से। ठीक है ना, चलो डिवाइड कर देते हैं इसमें, डिवाइडिंग बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा से, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, उसी चालाकी के साथ जैसा मैंने 20 नंबर में किया था, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वाला है तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा और माइनस कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और इंटू में साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा और डिवाइडेड बाय साइन गामा इंटू साइन डेल्टा आ जाएगा, सही ना, इतना आ गया। अब हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, देखना क्या होगा, कॉस बाय साइन ये बन जाएगा कॉट अल्फ़ा और कॉस बीटा बाय साइन बीटा कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर डिवाइड करते हैं तो ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये यहाँ डिवाइड होगा साइन गामा कैंसिल, कॉस बाय साइन को हम लोग कॉट डेल्टा बोलेंगे, फिर माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, कॉस गामा बाय साइन गामा कॉट गामा हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ बोलो इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, तो ये जो कॉट अल्फ़ा हो जाएगा इंटू कॉट बीटा हो जाएगा और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड हुआ तो कट गया, यहाँ पे क्या आएगा, ये डिवाइड होगा, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि कॉट डेल्टा बच जाएगा, फिर माइनस इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा कॉट गामा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना और सेट कर देना, ये बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या बन जाएगा, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट डेल्टा, ठीक है ना, ये रहा कॉट बीटा। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आ जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉट डेल्टा और फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का कॉट गामा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा। अब +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉट डेल्टा और फिर माइनस का कॉट गामा हो जाएगा। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है ना। अब देखते हैं कौन कौन कटेगा, तो आप देखोगे कि ये वाला टर्म यहाँ प्लस में है, ये उठ के इधर चला जाएगा तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और कोई कटेगा और देख लेते हैं, अभी फ़िलहाल कोई कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, एक साथ करते हैं। तो देखो ये पहले से अवेलेबल है ना, इन सबको उठा के इस साइड ले चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है ना, और ये वाला टर्म, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा और गामा है ना। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे क्या बचना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने गलत मिसप्रिंट कर दिया था। ये गिवन में यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा है, तो यहाँ पे गामा माइनस कर दिया, तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया था हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आने के कारण और यहाँ प्लस आया तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ प्लस आया तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सही है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये सही जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसको उठा के मैंने इधर कर दिया, तो ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो माइनस का कॉट गामा, इधर भी माइनस का कॉट गामा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का कॉट अल्फ़ा डेल्टा है, यहाँ पे माइनस का कॉस डेल्टा है, इसको उठा के इधर कर देते थे, क्या बन जाएगा 2 कॉट डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया प्रूफ जो आपको लाना था, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है। तो आप लोग जब बनाया करो तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लिखा करो, है ना। आपने देखा कि मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप लोग गलती नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। तो ये जो 22 नंबर क्वेश्चन था, ये बिल्कुल उसी टाइप से बना जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 बना था। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, तो ध्यान से देखो, इसमें लिखा है इफ y sin phi इज इक्वल टू x sin 2 थीटा प्लस फाई, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, सो दैट प्रूफ करना है ना, सो दैट क्या करना है, सो दैट जो प्रूफ करना है उसमें लिखा है x प्लस वाई इंटू कॉट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिखा कि अच्छा ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन वाले पोर्शन का यूज करेंगे, लेकिन जो प्रूफ है उसमें मुझे एक चीज़ दिख गया, क्या कि ये y माइनस एक्स है, ये y प्लस एक्स जैसा हमें दिख गया। तो जरूर यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा होगा। तो रेशियो क्या रहा होगा, या तो y बाई एक्स का या तो x बाई वाई का, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई भी ले लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या सोचा कि चलो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, लेकिन रेशियो चाहिए होगा y बाई एक्स या x बाई वाई का। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें रेशियो दिख रहा है, ठीक है ना। देखो ये y है, ये x है, तो क्यों ना उसको उठा के इधर कर देते हैं और साइन फाई को उठा के इधर कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई। क्या किया मैंने, इस x को उठा के इसके नीचे और साइन फाई को उठा के इसके नीचे। अब यहाँ पे हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, मैंने यूज किया। तो क्या करना चाहिए, तो ऊपर में चलो माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि y माइनस एक्स दिख रहा है तो ऐसा कर लेते हैं। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स कर देते हैं, तो y प्लस एक्स, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा प्लस फाई माइनस साइन फाई, जो काम इधर के वही काम इधर भी करना होता है, साइन 2 थीटा प्लस फाई और प्लस साइन फाई, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है इसमें करना है, यानी कि y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी का मतलब 2 थीटा प्लस फाइव सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि 2 थीटा प्लस फाइव सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हुआ सी प्लस डी बाई 2, और इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 2 थीटा प्लस फाइव माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते थे, माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऐड हो रहा है उसको ऐड भी कर लेंगे। अच्छा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस 2 फाइव हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 फाइव, ठीक है ना, 2 थीटा प्लस 2 फाइव, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे इनटू में साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2 कट जाएगा, सिर्फ थीटा बच जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा साइन, और ये 2 थीटा प्लस 2 फाइव, 2 थीटा प्लस 2 फाइव डिवाइडेड बाई 2, इनटू में क्या बचेगा, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कॉस थीटा बचेगा, ठीक है ना। सभी कहानी कॉट में है तो ये आ जाएगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे 2 कॉमन जाएगा, नीचे से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस
थीटा प्लस फाइव बाई साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है ना, और इनटू में ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा टैन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें टैन नहीं चाहिए, कॉट चाहिए, तो इसको टैन को कॉट में लिख देंगे। और ये जो आपको दिख रहा है एंगल सेम है और कॉस बाई साइन, इसको कॉट बोल देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, क्या बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस फाइव, कॉट थीटा प्लस फाइव, और इनटू में इसको लिखना पड़ेगा 1 बाई कॉट थीटा, टैन थीटा को हमने 1 बाई कॉट लिख दिया। अब ये कॉट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉट इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू कॉट थीटा प्लस फाइव, और यही प्रूफ करना था, है ना। बस ये है कि वो वाला पार्ट मेरा हमने इधर लिखा है, ये वाला पार्ट हमने इधर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज होता है ख़त्म, एक्सरसाइज 6.2 हुआ ख़त्म। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।